हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर फिर से एक न्यू एपिसोड में। दोस्तों, बॉलीवुड की दुनिया में कई एक्ट्रेस आई और गई, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जिन्होंने अपनी अदाकारा से ऐसा नाम कमाया जिस नाम को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्हीं में से एक एक्ट्रेस है तब्बू। तब्बू अपनी गहरी आंखों, सदी हुई एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं। तब्बू ने अपनी एक्टिंग के जरिए वो मुकाम हासिल किया जहां पहुंच पाना हर किसी के बस की बात नहीं। तो बात करते हैं तब्बू के बचपन की। तब्बू का असली नाम तबस्सुम फातिमा हाशमी है। इनका जन्म 4 नवंबर 1971 को हैदराबाद में हुआ था। इनका परिवार पहले से ही फिल्मी दुनिया से जुड़ा था, क्योंकि तब्बू मशहूर फिल्म एक्ट्रेस शबाना आजमी और तन्वी आजमी की भांजी है। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने फिल्मों की दुनिया में कदम रखा। तब्बू सिर्फ 14 साल की थी जब उन्होंने देव आनंद की फिल्म हम नौजवान में एक छोटा सा रोल किया, लेकिन असली पहचान उनको 1994 की फिल्म विजयपथ से मिली, जिसमें उनके हीरो थे अजय देवगन। इस फिल्म ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया और इस फिल्म फेयर बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस अवार्ड के साथ उन्हें नवाजा गया। अगर दोस्तों ये कहा जाए कि तब्बू में फिल्म इंडस्ट्री में लाने का श्रेय किसे जाता है, तो यह देव आनंद को जाता है, क्योंकि उन्होंने इसे 14 वर्ष की उम्र में लॉन्च किया था। हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हो कि तब्बू ने तेलुगु और तमिल फिल्मों में भी काम किया। उन्होंने तेलुगु और तमिल फिल्मों में छोटे मोटे रोल किए, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा और लोग उन्हें नोटिस करने लगे। बॉलीवुड में जगह पाने के लिए उन्होंने कई प्रोड्यूसर और डायरेक्टरों के ऑफिस के चक्कर काटे। कई बार तो उन्हें सीधे ये कहा गया कि आप हीरोइन के लायक लगती ही नहीं हैं, और कई बार उनको ये कहा गया कि तुम बहुत लंबी और सीरियस लुक वाली है, इसलिए भी कहकर रिजेक्ट कर दिया गया। उस समय इंडस्ट्री में नई लड़कियों के लिए माहौल और भी ज़्यादा खराब था, क्योंकि कुछ लोग उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश करने लगे, लेकिन तब्बू ने हमेशा साफ साफ इनकार किया और अपने टैलेंट पर भरोसा रखा। 1994 में अजय देवगन के साथ आई उनकी फिल्म विजयपथ से उन्हें सफलता मिली, और जो उनका गाना था रुक 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 अरे बाबा रुक ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। उसके बाद डायरेक्टर ने उन पर भरोसा जताना शुरू कर दिया। गुलजार जैसे बड़े फिल्म मेकर ने उन्हें माचिस में लिया और यहाँ से तब्बू की सीरियस एक्टर वाली इमेज बन गई। बाद में मधुर भंडारकर ने, चांदनी बार और विशाल भारद्वाज ने अपने अपने प्रोजेक्ट में कास्ट किया, और तब्बू हर बार खुद को साबित करने में सक्सेसफुल हुई। दोस्तों, उनकी इस फिल्म से उन्हें काफी ज्यादा सफलता मिल गई, पर जानते हो सफलता मिलने के बाद भी क्या तब्बू ने शादी क्यों नहीं की? तो तब्बू की अधूरी कहानी के पीछे भी एक रहस्य है। दोस्तों, सवाल है कि तब्बू ने की जिंदगी में कई अफेयर हुए और गए, जैसे इनका नाम साजिद नाडियावाल के साथ भी दोस्तों जोड़ा गया, लेकिन सबसे बड़ा इनका नाम जुड़ा साउथ के सुपरस्टार नाग अर्जुन के साथ। कहानी शुरू होती है 90 के दशक में, जब तब्बू बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थी, और नाग अर्जुन पहले से ही साउथ के किंग माने जाते थे। दोनों की मुलाकात दोस्तों की एक पार्टी में हुई। कहते हैं पहली ही नज़र में नाग अर्जुन तब्बू की सादगी और मासूमियत पर फिदा हो गए, और तब्बू भी नाग अर्जुन की पर्सनैलिटी और स्टारडम को नज़रअंदाज नहीं कर सकी। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ी और देखते ही देखते एक दूसरे की जिंदगी में हिस्सा बन गई। मीडिया में तो यहाँ तक चर्चाएं होने लगी कि तब्बू अक्सर नाग अर्जुन के घर जाया करती थी, और यहाँ तक कि लोग कहते थे कि वो उनके घर में रहती भी है। लेकिन इस रिश्ते की सबसे बड़ी अड़चन थी नाग अर्जुन की शादी। वो पहले से ही साउथ की एक्ट्रेस अमला से शादी कर चुके थे। अमला एक जानी मानी एक्ट्रेस थी, और नाग अर्जुन उन्हें छोड़ना भी नहीं चाहते थे। यानी एक तरफ था दिल का रिश्ता और दूसरी तरफ था परिवार और समाज का दबाव। कहा जाता कि तब्बू ने कई साल तक नाग अर्जुन का इंतजार किया। उन्होंने चाहा कि नाग अर्जुन सब कुछ छोड़कर सिर्फ उनके हो जाए, लेकिन नाग अर्जुन ने कभी ऐसा कदम उठाया ही नहीं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तब्बू अक्सर कहती, काश नाग अर्जुन मेरी जिंदगी में अकेले होते, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। नाग अर्जुन अपने परिवार और बच्चों से दूर नहीं रहना चाहते थे, और यही वजह थी कि यह रिश्ता धीरे धीरे टूट गया। आज भी जब तब्बू से शादी पर सवाल पूछा जाता तो वो कहती है,
जिंदगी जैसी है वैसी ही है, ठीक है। लोगों का मानना कि नागार्जुन के साथ अधूरी मोहब्बत ने उन्हें हमेशा शादी से दूर कर दिया। महेश के साथ एक और किस्सा फेमस है। उनको उनकी शादी ना करने के दबाव अजय देवगन पर भी बताया जाता है। चलो आपको बताते हैं कि अजय देवगन ने ऐसे क्या किया कि उनकी शादी नहीं हो पाई। तब्बू और अजय देवगन बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे और दोनों बचपन से ही दोस्त थे। दरअसल अजय देवगन जब तब्बू के कजिन समीर आर्या के बहुत करीबी दोस्त थे और जब भी तब्बू और उनकी दोस्तें बाहर जाती तो अजय देवगन एक सख्त भाई की तरह उनके साथ नजर रखते और जो भी लड़का तब्बू से दोस्ती करने की कोशिश करता अजय देवगन उन्हें पकड़ के पीट देता। इसी चक्कर में कोई भी लड़का तब्बू के पास नहीं आया। तब्बू ने खुद एक मजाक के अंदाज में एक बार कहा, अगर आज मेरी शादी नहीं हुई तो इसकी वजह सिर्फ अजय देवगन है। जब भी मैं छोटी थी और लड़कों से दोस्ती करती तो अजय देवगन उन लड़कों को पीट देते ताकि मुझसे दूर नहीं रहे। धीरे धीरे करके सभी लड़के मुझसे डरने लगे और मुझसे दोस्ती करने से दूर हो गए, इसलिए भी मेरी शादी नहीं हो पाई। दोस्तों यह सब तो तब्बू ने मजाक में कहा था, पर देखो उनके मजाक में कही हुई बात भी कितनी सीरियस है। सोचिए जरा, तब्बू जहाँ अपने कॉलेज के दिनों में दोस्त बनाने की कोशिश कर रही थी, वहीं अजय देवगन उनके कजन किसी बॉडीगार्ड से कम नहीं थे। मीडिया में तो यह किस्सा खूब छपा कि तब्बू के कुंवारेपन का असली वजह नागार्जुन का अधूरा रिश्ता नहीं बल्कि अजय देवगन की ओवर प्रोटेक्टिव नेचर है। लोगों ने तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि अगर अजय देवगन इतने पॉजिटिव ना होते तो शायद तब्बू अब तक शादीशुदा होती। लेकिन अजय देवगन की इस बात पर हंसते हुए लोगों ने कहा, तब्बू मेरी सबसे करीबी दोस्त है, अगर उसने मुझे अपनी शादी ना होने का जिम्मेदार ठहराया तो यह भी मेरे लिए गर्व की बात है। चलो अब आपको बताते हैं कि तब्बू फिलहाल कहाँ है और अपनी ज़िंदगी कैसे जी रही है। आज तब्बू इंडस्ट्री में सबसे सम्मानित और सफल एक्ट्रेस है। वो लगातार फिल्मों में नजर आ रही है। हाल ही में उनकी फिल्म दृश्य 2 और भूल भुलैया 2 ब्लॉकबस्टर रही। आने वाली समय में भी उनकी कई बड़ी फिल्में लाइनों में हैं। तब्बू मुंबई में रहती है और अपनी ज़्यादातर वक्त फिल्में और पढ़ने लिखने में बिताती है। दोस्तों यह कहानी थी उस एक्ट्रेस की जिसने शादी न करने के बावजूद अपनी ज़िंदगी को अपनी शर्तों पर जिया और अपनी एक्टिंग से सबका दिल जीत लिया। तब्बू सच में बॉलीवुड की क्वीन ऑफ परफॉर्मेंस है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।